महाभारत का महाकाव्य भारतीय संस्कृति और इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें अनेकों कथाएं और उपकथाएं हैं जो जीवन, धर्म, नीति और अन्य दार्शनिक पहलुओं पर गहन दृष्टि डालती हैं। इन्हीं कथाओं में से एक है कुंती का वरदान, जो न केवल महाभारत की कथा को दिशा देने वाला है, बल्कि एक माँ के साहस, धर्म और नीति के प्रति उसकी निष्ठा का प्रतीक भी है। कुंती, जिन्हें पहले प्रथा के नाम से जाना जाता था, महाराज शूरसेन की पुत्री थीं। जब कुंती बहुत छोटी थीं, तब उन्हें उनके पिता ने अपने मित्र और चचेरे भाई कुंती भोज को गोद दे दिया था। कुंती भोज ने उन्हें अपनी बेटी की तरह पाला और उनके नाम पर ही उन्हें कुंती नाम दिया गया। कुंती को बचपन से ही वेद पुराणों का ज्ञान और धार्मिक शिक्षा दी गई थी। वह अत्यंत सुंदर, धैर्यवान और संस्कारी थीं। एक दिन कुंती के राज्य में महर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ। दुर्वासा अपने क्रोध के लिए विख्यात थे, लेकिन साथ ही वे एक महान तपस्वी और ज्ञानी भी थे। कुंती ने उनकी सेवा और सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपनी संपूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ महर्षि की सेवा की, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न हुए। कुंती की सेवा से संतुष्ट होकर महर्षि दुर्वासा ने उन्हें एक विशेष मंत्र दिया और कहा, हे देवी, इस मंत्र के द्वारा तुम किसी भी देवता का आह्वान कर सकती हो और वे तुम्हारे समक्ष प्रकट होकर तुम्हें संतान का वरदान देंगे। कुंती, एक युवा और जिज्ञासु कन्या होने के नाते, महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र की शक्ति की परीक्षा लेना चाहती थीं। एक दिन सूर्योदय के समय उन्होंने मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्यदेव का आह्वान किया। आश्चर्यजनक रूप से सूर्यदेव उनके समक्ष प्रकट हो गए। कुंती उनके तेज से अभिभूत हो गईं और भयभीत होकर विनम्रतापूर्वक कहा, हे भगवान, मैं केवल मंत्र की शक्ति को परखना चाहती थी। कृपया मुझे क्षमा करें और वापस लौट जाए। लेकिन सूर्यदेव ने उत्तर दिया, हे देवी कुंती, इस मंत्र का प्रभाव अटल है। मैंने आपके आह्वान पर यहाँ प्रकट होकर आपको वरदान देने का वचन दिया है। अतः आपको एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। कुंती बहुत घबराई, क्योंकि वह अविवाहित थी और समाज में उनकी प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित थीं। किंतु सूर्यदेव ने उन्हें आश्वस्त किया, आप चिंता न करें, इस पुत्र के जन्म से आपकी पवित्रता और सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। इसके बाद कुंती ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। यह बालक अभूतपूर्व तेजस्वी और सुनहरे कवच और कुंडल के साथ उत्पन्न हुआ। सूर्यदेव ने कुंती को आशीर्वाद देते हुए कहा, यह बालक अत्यंत शक्तिशाली और महान योद्धा बनेगा, लेकिन आप इसे गोपनीय रखें और इसे किसी को न बताएं। कुंती के मन में इस बालक के प्रति असीम प्रेम था, परंतु समाज के भय और अपने परिवार की प्रतिष्ठा को लेकर वह अत्यंत चिंतित थीं। उसने निर्णय लिया कि इस नवजात बालक को किसी अन्य के संरक्षण में दे देना ही उचित होगा। वह एक टोकरी में बच्चे को रखकर उसे गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया, ताकि उसे किसी योग्य परिवार के संरक्षण में पहुंचा दिया जाए। यह बालक आगे चलकर महारथी कर्ण बना, जो महाभारत युद्ध के प्रमुख योद्धाओं में से एक था। कर्ण के जन्म की कहानी और उसके जीवन की परिस्थितियां महाभारत की कथा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गईं। कर्ण को सूतपुत्र अधिरथ और राधा ने पाला, जिन्होंने उसे अपार प्रेम और संस्कार दिए। यद्यपि कर्ण को अपने वास्तविक माता पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, फिर भी उसका जीवन संघर्ष और आदर्शों का प्रतीक बना। समय बीतता गया और कुंती का विवाह हस्तिनापुर के महाराज पांडु से हुआ। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री थी। पांडु के एक श्राप के कारण उन्हें संतान प्राप्ति में असमर्थता हो गई थी। उस समय कुंती ने अपने वरदान का स्मरण किया और पांडु की आज्ञा से देवताओं का आह्वान किया। पहले कुंती ने धर्मराज युधिष्ठिर का आह्वान किया, जिससे उन्हें युधिष्ठिर नामक पुत्र प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने वायुदेव का आह्वान किया, जिससे भीमसेन का जन्म हुआ। अंत में इंद्रदेव के आह्वान से अर्जुन का जन्म हुआ। कुंती ने माद्री को भी इस मंत्र का प्रयोग करने का अवसर दिया, जिससे अश्विनी कुमारों के आह्वान पर नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। इस प्रकार पांडवों का जन्म हुआ, जिन्होंने महाभारत की कथा को आगे बढ़ाया और धर्म, नीति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित एक महान युद्ध का नेतृत्व किया। महाभारत के युद्ध के पूर्व, जब पांडव और कौरव दोनों पक्ष युद्ध की तैयारी कर रहे थे, उस समय कुंती ने कर्ण को उसके वास्तविक जन्म की कथा सुनाई। कुंती ने कर्ण से कहा, हे पुत्र, तुम सूर्य पुत्र हो और मेरे गर्भ से उत्पन्न हुए हो।
तुम पांडवों के भाई हो। कर्ण यह जानकर अचंभित और आहत हुआ। उसने अपनी माता कुंती को प्रणाम किया और कहा, माँ, मुझे गर्व है कि मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन मैं इस समय धर्म संकट में हूँ। मैं कौरवों के पक्ष में हूँ और दुर्योधन का मित्र हूँ। मैं अपनी मित्रता और वचन को नहीं तोड़ सकता। कुंती ने कर्ण से वचन लिया कि वह युद्ध में पांडवों के 5 भाइयों में से केवल अर्जुन से ही युद्ध करेगा और किसी अन्य पांडव का वध नहीं करेगा। कर्ण ने अपनी माता के सम्मान में यह वचन दिया और अंततः महाभारत के युद्ध में अपने वचन का पालन किया। कुंती की कहानी हमें सिखाती है कि धर्म, नीति और कर्तव्य के प्रति समर्पण ही सच्चा धर्म है। कुंती ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी भी अपने धर्म और कर्तव्य से विमुख नहीं हुई। उन्होंने अपने पुत्रों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और स्वयं भी इसी मार्ग का पालन किया। कर्ण के प्रति उनकी ममता और स्नेह उनके मातृत्व का प्रमाण है, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने धर्म और कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। कुंती का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे एक नारी अपने संकल्प, धैर्य और निष्ठा के बल पर जीवन की सभी कठिनाइयों का सामना कर सकती है और अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर सकती है। कुंती का वरदान और उनकी जीवन यात्रा महाभारत की कथा को एक नई दिशा प्रदान करती है। यह कहानी केवल एक माँ के त्याग और प्रेम की ही नहीं, बल्कि धर्म, नीति और कर्तव्य के प्रति एक नारी के समर्पण की भी कथा है। कुंती ने अपने जीवन के हर पल में धर्म और सत्य के मार्ग का अनुसरण किया और अपने पुत्रों को भी इसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनके जीवन की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म वही है जिसमें धर्म, नीति और कर्तव्य के प्रति समर्पण हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी, कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।